खतरनाक न्यूटोनियम मैग्नेट। इसकी ताकत इतनी स्ट्रांग होती है कि जब इसके दो मैग्नेट पास लाए जाते हैं तो वो इतनी जोर और तेजी से टकराते हैं कि वो खुद बिखर जाते हैं। इनका आकर्षण इतना खतरनाक होता है कि कोई चीज इनके बीच आ जाए तो वो चकनाचूर हो जाती है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो सकते हैं। अगर गलती से कोई इंसानी हाथ इनके बीच में आ जाए तो वो उसे भी कुचल दे और इतना भयानक दबाव पड़ेगा कि हड्डियां भी टूट जाएंगी। और इस पावरफुल मैग्नेट को एक बार छू जाने के बाद इन्हें अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन सवाल है कि एक मैग्नेट में इतनी शक्ति आती कहाँ से? एक धातु के टुकड़े में ऐसी तो कौन सी शक्ति होती है कि वो उसे इतना मैग्नेटिक बना देती है? और ये मैग्नेट आखिर बनता कैसे है? आज की इस वीडियो में चले जानते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। चुंबक यानी कि मैग्नेट बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जो अपने आसपास एक चुंबकीय आकर्षण वाला विस्तार बना देती है, जो कि हम इंसानों को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इस विस्तार में चीजों को आकर्षित करती है। और इस इलाके को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक वस्तु यानी कि चुंबकीय चीज इस इलाके में जैसे ही एंटर होती है तो वो चुंबक की तरफ लपक के आकर्षित हो जाती है और उसे तुरंत चिपक जाती है। अब ये चुंबकीय चीज क्या होती है? तो वो चीजें जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है उसे चुंबकीय वस्तु यानी कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये सारी चीजें चुंबक को देख के ही चिपक पड़ती है। और जो चीजें मैग्नेट की तरफ आकर्षित ही नहीं होती उसे नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी या कपड़े का टुकड़ा, अगर इन सबको चुंबक के पास ले जाया जाए तो हिलेगा भी नहीं। तो चले जाते हैं अब मैग्नेट यानी कि चुंबक बनता कैसे है, आखिर वो काम कैसे करता है, उसमें आकर्षण शक्ति कहाँ से आ जाती है। चलिए इसको समझाने के लिए आपको एक एटम के अंदर ले जाते हैं। ये है एटम और हम चले इसके अंदर, और एटम के भीतर परमाणुविक लेवल पर जाकर हमें उस एटम के भी पार्टिकल्स मिलते हैं जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर आप जो ये मध्य में बीच में ये जो सेंटर देख रहे हो ना सब एटॉमिक पार्टिकल का, जहाँ पर रेड और ब्लू बॉल्स बॉन्ड बनकर एक सेंटर बनाते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस बनाते हैं। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब ये जो एटम का न्यूक्लियस, उसका जो सेंट्रल है वो भी अंदर से अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। और इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड तो चक्कर लगाते ही है, लेकिन अपनी एक्सिस पर, अपनी दूरी पर भी घूमते रहते हैं। अब मैग्नेट का यानी कि चुंबक का असली स्रोत इलेक्ट्रॉन्स का ये स्पिन होना ही है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं, घूमते हैं, तो वो अपने चारों ओर एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और सोचो कि ये छोटी छोटी शक्तियाँ एक जगह पर अलाइन हो जाए, एक ही दिशा में एकत्रित हो जाए, तो क्या होगा? वो पूरा मैटर या मटेरियल एक पूरा लोह चुंबक बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अधिकतर धातुओं में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर धातुएं जो कि फेरोमैग्नेटिक नहीं है, यानी कि लोहा, निकल या कोबाल्ट नहीं है, ऐसी धातुओं में इलेक्ट्रॉन से बने ये छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में होते हैं और सब इक्वली जोड़ियों में होते हैं, जिस वजह से ये अलग अलग दिशा के क्षेत्र एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को रद्द कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। इसलिए सोना, चांदी, पीतल, तांबा ऐसा कोई भी पदार्थ चुंबक नहीं बन पाता है, ना ही चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो पाता है। लेकिन अगर लोहे, निकल या कोबाल्ट जैसी धातुओं की बात करें तो उनकी भीतरी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियां पूरी नहीं होती है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, जोड़ियों में नहीं लेकिन सिंगल होते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में मूव करते हैं, यानी कि उनका डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होता है, उनकी खिड़की एक ही तरफ खुलती है। जिस वजह से लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं में जो भीतरी इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, उनको काउंटर करने वाला, उन्हें कैंसल करने वाला कोई नहीं होता, जिस वजह से उनकी चुंबकीय ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए लोहा, निकल और कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक धातु कहे जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट से आकर्षित होते हैं, उससे चिपक जाते हैं। ये लोहा, निकल और कोबाल्ट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अपनी परमाणुविक विशेषताओं के कारण मैग्नेट की तरफ आकर्षित भी होते हैं और खुद मैग्नेट भी बन सकते हैं। और इनमें कुछ और अलग शामिल कर ले तो स्टील जैसा चुंबक, एल्नेको मैग्नेट या दुनिया का सबसे पावरफुल नियोडीमियम मैग्नेट जैसी ताकतवर चीजें भी बनाई जा सकती हैं। अब ये मैग्नेट बनता कैसे है, चलिए ये समझते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका तो ये है कि किसी पावरफुल मैग्नेट पे लोहे की कोई कील या लोहे का कोई टुकड़ा एक ही दिशा में अगर रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो उसके डोमेन्स एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उस लोहे की कील पे मैग्नेट के गुण आ जाएंगे और वो भी किसी और लोहे की चीज को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा तरीका है उसे मशीन में डालकर करंट देकर या थपेड़कर मैग्नेट बनाया जाए। अब दोस्तों कोई आम लोहे का, निकल का या कोबाल्ट का बना क्यूब या उसका टुकड़ा नॉन मैग्नेटिक डोमेन होता
होता है, यानी कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित तो होगा लेकिन अपने जैसे किसी और धातु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। मतलब कि वो खुद मैग्नेट नहीं है, बस धातु का एक टुकड़ा है। क्योंकि इन टुकड़ों के अंदर अरबों की संख्या में जो परमाणु होते हैं उनके सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स भी भले ही वो जोड़ियों में ना हो फिर भी अलग अलग दिशा में स्पिन कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में एक जगह पर केंद्रित नहीं होते, जिस वजह से वो टुकड़ा एक आम टुकड़ा रह जाता है, मैग्नेट नहीं होता। लेकिन जब इस टुकड़े को मैग्नेट बनाने वाली खास मशीन में ले जाया जाता है तो उस टुकड़े पर मशीन में दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो उस मशीन में एक बहुत बड़ा कॉइल होता है जिसमें से बिजली का करंट प्रवाहित किया जाता है और ये करंट कॉइल के चारों ओर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और जब एक नॉन मैग्नेटिक लोहे का टुकड़ा इस क्षेत्र के अंदर आता है तो उसके अंदर के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स मजबूर होकर एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के टुकड़े अलग अलग दिशा में थे ना वो बस एक डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये मशीन उस टुकड़े को जितने ज्यादा समय तक और जितनी ज्यादा ताकत से चुंबकीय क्षेत्र देगी उस लोहे के टुकड़े में उतना ही अच्छा अलाइनमेंट होगा। और जब वो टुकड़ा उस मशीन में से बाहर आएगा तो डोमेन्स परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे और अब ये लोहे का टुकड़ा एक सामान्य लोहे का टुकड़ा न रहकर एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब इसकी दूसरी रीत है हैमरिंग की या वाइब्रेशन। कुछ मशीनों में लोहे के टुकड़े को मशीन के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हल्के हल्के टीका जाता है या उस पर वाइब्रेशन दिए जाते हैं और इन झटकों से उस टुकड़े के अंदर के एटम्स थोड़े थोड़े हिलते हैं जिससे डोमेन्स आसानी से चुंबकीय क्षेत्र को एक दिशा में घुमा देते हैं और जिससे वो लोहे का टुकड़ा मैग्नेटिक एनलिंग कहलाता है और एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब सबसे पावरफुल मैग्नेट किसे कहते हैं तो दोस्तों ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस टुकड़े के अंदर के कितने प्रतिशत डोमेन एकदम एक सीधी दिशा में अलाइन हो चुके हैं। अगर ये परसेंटेज सबसे ज्यादा या ऑलमोस्ट ऑल है तो वो सबसे पावरफुल मैग्नेट कहलाएगा। अब दोस्तों हमने मैग्नेट तो बना दिया और वो परमानेंट रहेगा भी, लेकिन चलिए इसकी ताकत को खत्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, पावरफुल से पावरफुल मैग्नेट के टुकड़े को भी जब बहुत ज्यादा गर्मी दी जाए तो उसके अंदर के एटम्स जोर जोर से हिलने लगते हैं और गर्मी के कारण उस मैग्नेट के टुकड़े में हुआ हेल्टर स्केल्टरिंग उसके भीतरी परमाणुओं के डोमेन्स को अलाइनमेंट से हटा देता है और वो अपनी मैग्नेटिक ताकत हमेशा के लिए खो देता है और फिर से एक आम लोहे का, निकल का या कोबाल्ट का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आमतौर पर लोहे के टुकड़े को जब 770 डिग्री सेल्सियस का ताप दिया जाए तो वो अपनी चुंबकीय ताकत खो देगा। इसके अलावा मैग्नेट के उस टुकड़े को उससे विपरीत दिशा वाले स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो भी डोमेन्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और वो अपनी मैग्नेटिक ताकत खो देता है। या फिर कुछ कम पावरफुल मैग्नेट के टुकड़े लंबे समय पर पर्यावरण के मार झेलते झेलते भी अपनी ताकत धीरे धीरे घुमा देते हैं। जब हम किसी मैग्नेट की पतली सी सुई को हवा में लटकाते हैं तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आकर रुकती है और उसका जो कोना उत्तर की तरफ है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब दोस्तों चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये दो चुंबक के स्ट्रिंग जो आपके सामने पेश हुए हैं इन दोनों ही चुंबकों पर दक्षिण और उत्तरी ध्रुव बने हुए हैं। अब चले इन चुंबकों के एक जैसे ध्रुवों को पास ले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये क्या, यहाँ पर तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब चलो इनमें से एक को पलटा देते हैं, मतलब कि दो अलग अलग ऑपोजिट ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं और देखा आपने, ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होकर चिपक गए। अब ऐसा कैसे हुआ? इस चुंबक के दो समान पोल जुड़े क्यों नहीं? तो मैग्नेट के दो समान पोल्स को पास पास लाने से हम कितना भी दबाए वो जुड़ते ही नहीं। पता नहीं कौन सी अपार शक्ति इन दोनों के बीच आ जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आगे बताया ना कि मैग्नेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी सारी शक्ति, सारी दिशा एक ही तरफ अलाइन हो जाती है और वो जो छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र बनाती है वो इस पूरे चुंबक के यानी कि मैग्नेट के टुकड़े को चुंबकीय शक्ति प्रदान करती है जो चुंबक के साउथ पोल से चुंबक के नॉर्थ पोल की ओर बहती है। इसलिए चुंबक के दोनों नॉर्थ पोल को अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो वो शक्ति का टकराव होगा, इसलिए वो कभी एक होंगे ही नहीं। और इससे ये साबित होता है कि मैग्नेट के अलग अलग ध्रुव ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ना कि समान ध्रुव। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप किसी चुंबक को बीच में से काटेंगे या तोड़ेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको उसमें से दो मैग्नेट मिल जाएंगे और बीच में से जो हिस्सा कटा था वो ही एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल बन जाएगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी चुंबक की तरह ही बर्ताव करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के कोर में मौजूद जो सेंट्रल हिस्सा है वो लोहे और निकल से बना है और इसीलिए धरती का अपना खुद का एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर पृथ्वी खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो लोहे की चीजें इससे चिपक क्यों नहीं जाती? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इतना भी शक्तिशाली नहीं है। एक साधारण मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति भी कुछ गैस में होती है जो लोहे को तो आकर्षित करती है, लेकिन लोहा भी उससे बहुत पास होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो तो 0.25 से लेकर 0.65 गैस तक ही होता है, यानी कि बहुत ही हल्का मैग्नेटिक फील्ड जो लोहे को खींच पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कुछ लोग ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ग्रेविटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल मास मतलब कि द्रव्यमान पर काम करता है। मतलब कि ब्रह्मांड के स्पेस टाइम में हर वो चीज जो भारी है वो दूसरी हल्की चीजों को अपनी ओर खींचती है। हम सबके लिए पृथ्वी सबसे भारी है, इसलिए हम उसकी ग्रेविटी के एक्टिव दायरे में हैं, इसीलिए हम उस पर बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उससे खिंचाव या जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म सिर्फ कुछ खास पदार्थों पर ही असर करता है, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट, और वो भी तभी जब उसके आसपास निकटतम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स हो। इसलिए हम और सभी चीजें पृथ्वी पर जो मौजूद है वो ग्रेविटी की वजह से है, ना कि मैग्नेटिज्म की वजह से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए जुड़ जाए द नॉलेज के